So, hello everyone, how are you all? I hope people are doing well. So guys, this is Ritu Kakkar, nursing officer at KGMC. So guys, in this video I will be talking about the advantages of being a nursing officer. जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ऑफिसर बनने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं. The purpose of making this video because I always encouraging people कि if you're not going in NEET or MBBS, so you can come in this profession, nursing profession, because it is a very good profession. Students, why I'm encouraging the students कि आप नर्सिंग में आओ, तो इस चीज के लिए मैं आपको पहले इसके एडवांटेजेस बता दूंगी कि आप 4 साल की नर्सिंग क्यों करो, इतने हैक्टिक एनवायरनमेंट में क्यों रहो, है ना. आप अपने घर से दूर क्यों रहो, हॉस्टल में क्यों दूर हो. आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर लो. आप ये प्रोफेशनल कोर्स ही क्यों चूज करें, इसके एडवांटेजेस क्या है, आज मैं इसको इस वीडियो में बताने वाली हूँ. क्योंकि जब तक हम लोगों को किसी भी चीज की एडवांटेजेस नहीं पता चलते, तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. आई होप गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, बिकॉज जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी. तो फॉर मोर क्लैरिटी प्लीज वॉच द फुल वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, जैसे मैंने आपको बताया बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग होता है, मतलब बैचलर्स इन नर्सिंग. तो वो 4 इयर्स का कोर्स होता है. जब आप वो कर लेते हैं देन आप प्रिपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए. तो जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, जितना भी मैंने आज तक देखा है फ्रॉम माई एक्सपीरियंस या अदर्स जो मेरे सीनियर्स रहे हैं, किसी कोई और भी बहुत लोग जो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, हमेशा मैंने देखा कि 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर सबकी जॉब लग ही जाती है. और इसका लगने का एक मेन कारण ये है कि इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, इतनी सारी डिजीजेज है, इतने पेशेंट्स आते हैं, बट फिर भी हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी रहती है. बिकॉज मतलब इतने सारे हॉस्पिटल है, इतना सारा वर्किंग एनवायरनमेंट रहता है, इतना पेशेंट आता है, पेशेंट एक्सपोजर बहुत होता है, क्योंकि बीमारियां तो हर साल चलती रहती है, हर तरह तरह की बीमारियां आती रहती है, ठीक है. इन सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए नर्सेज की जरूरत बहुत रहती है. बिकॉज डॉक्टर्स आके आपको देखेंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे, देन चले जाएंगे. बट आपके पास थ्रू द पीरियड, अगर आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हो या आप ओपीडी में दिखाना आए हो, तो आपके साथ हमेशा कांटेक्ट में कौन रहता है, नर्सेज. सो दैट्स व्हाई नर्सेज की बहुत ही ज्यादा कमी है हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में. तो इसलिए ही हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सेज की हर साल बहुत वैकेंसीज आती है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती है. तो इसलिए आपको देखो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं. सो इट इज वेरी गुड चांस एंड इजी तरीका टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, ठीक है. हर किसी को सिक्योर होना है, हर किसी को जॉब चाहिए, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए. तो आप वो वाली जॉब क्यों ना लें जिसमें आपको जल्दी से वो जॉब भी ढूंढ रही है और आप भी उस जॉब को ढूंढ रहे हो, ठीक है. हेल्थ केयर सेक्टर में नर्सिंग स्टाफ की, नर्सिंग ऑफिसर्स की बहुत डिमांड है. सो इसलिए ही मैं आपको कहना चाहूंगी कि वैकेंसीज बहुत निकलती हैं. आप ये वाला कोर्स चूज करें, ये कोर्स कीजिए, देन आप प्रिपेयर करें, एग्जाम दे, वैकेंसीज बहुत निकलेंगी, आपका किसी ना किसी वैकेंसीज में जरूर होगा. और ये श्योर है, कोई भी जो भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर नर्सिंग करता है तो वो कभी खाली नहीं बैठता, ये तो श्योरिटी है. फर्स्ट हो गया कि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत निकलती है. एंड द नेक्स्ट वन इज कि हर किसी का ना एक ड्रीम नहीं होता कि वो एमबीबीएस में ही जाए. मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि एमबीबीएस में जाना है, बट कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं, हमें एमबीबीएस नहीं करना. मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि हमें बहुत नॉर्मल सा कोर्स करना, हमें इतना एमबीबीएस में नहीं जाना, कुछ नॉर्मल चीजें कर लेंगे, हम बेसिक ग्रेजुएशन में चले जाएंगे. तो उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप बेसिक ग्रेजुएशन में ना जाके आप नर्सिंग में आ जाओ. एक मेडिकल फील्ड मिलेगा, आपको सेम वाइब मिलेगा. तो आप अगर स्टार्टिंग के जैसे 17 या 18 ईयर्स में सबका 12th कंप्लीट हो जाता है, तो हम 18 ईयर्स मान ले, 18 ईयर्स में आपका 12th खत्म हो गया, तो आप नर्सिंग प्रोफेशन को चूज करो, आप नर्सिंग का कोर्स करो, उसमें आपको 4 साल लगेंगे, तो आपका हो गई 22 ईयर्स एज, ठीक है. 22 में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 6 to 7 मंथ्स में सबकी जॉब लग जाती है, अगर वैकेंसी उस टाइम में बहुत सारी आती रहती है. तो अगर 6-7 मंथ्स में सबकी जॉब लग गई, दैट मीन्स आपकी 22 की मतलब चलते चलते या 23rd के स्टार्टिंग में, 23rd में भी जॉब लग गई, तो इट्स अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपके 23rd में या 22nd में, मतलब इतनी कम एज में, अर्ली एज में आपकी जॉब लग रही है. तो ये तो बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है. अच्छी बात है कि आप अर्ली एज में सिक्योर हो गए, स्टेबल हो गए, है ना, आपका वेल सेटल्ड लाइफ हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है. आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो आपको ऑफिसर लेवल का एक टैग मिल जाता है, नर्सिंग ऑफिसर.
तो इसको बोलने में कितना प्राउड फील होता है कि आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर। मैं जब बोलती हूँ आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर एट केजीएमसी, तो आई फील वेरी प्राउड वेन एवर आई से दिस, बिकॉज आई अर्न दैट नर्सिंग ऑफिसर वाला पोस्ट। ठीक है, अर्न किया है, तो मुझे तो बहुत प्राउड होता है जब मैं बोलती हूँ आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर। और या कोई मुझे ऐसे बुलाता है नर्सिंग ऑफिसर प्लीज आप ये कर दीजिए, डॉक्टर्स हमें बुलाते हैं, कोई और पेशेंट हमें बुलाते हैं। ठीक है, पहले ही नर्सिंग स्टाफ या सिस्टर बोलते थे, बट नाउ द नेम हैज बीन चेंज टू नर्सिंग ऑफिसर एंड द करियर हैज बीन अपग्रेडेड। नर्सिंग, ठीक है, नर्सिंग अपने आप में एक अपग्रेड हो गया है, एक अलग से उनका रिकॉग्निशन दिया जाता है। और ये मेडिकल एजुकेशन में ही आता है, मेडिकल कोर्सेज में आता है, पैरामेडिकल कोर्सेज में नहीं आता। जो नर्सिंग इज इटसेल्फ इज अ मेडिकल कोर्स जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, नॉट अ पैरामेडिकल कोर्स। तो आप ये चीजें ध्यान रखेंगे, तो आपको भी, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे तो यू विल ऑल्सो कि हाँ नर्सिंग इज अ सच अ गुड कोर्स, है ना। एंड गाइस, मैंने आपको बताया नर्सिंग ऑफिसर लेवल, नर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, और जो इनका ग्रेड होता है, पे स्केल होता है, वो लेवल 7 का होता है। तो इटसेल्फ इट इज अ गुड पे स्केल, इसमें आपके अलाउंसेस और ऐड होंगे। तो आप सैलरी रहता है वो 60, 70, 80 या 65, 75, 85, मतलब इस तरह से वैरी करता है। इट डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एंड द सिटी इन विच द हॉस्पिटल इज लोकेटेड, है ना, कि आप कौन से हॉस्पिटल में जॉब करो, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में जॉब करो। तो ये चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू आर डूइंग पेशेंट केयर। आप पेशेंट के साथ एकदम फर्स्ट लाइन पे कनेक्टेड रहते हो, है ना। डॉक्टर्स तो बाद में आता है, आप डॉक्टर्स को बताते हो कि पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है, आज ये ऐसे है। आप उनको रोज ऑब्जर्व करते हो आपकी ड्यूटीज टाइम पे, क्योंकि आप ही ज्यादातर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो। तो यू नो हाउ माई पेशेंट इज रिएक्टिंग, इनको अच्छा फील नहीं हो रहा है या इनको ये चीज सूट नहीं कर रही है, तो यू नो द बेस्ट थिंग, देन आप उसको कन्वे करते हो डॉक्टर्स के साथ। तो मतलब क्या, आप पेशेंट के साथ 1 to 1 कनेक्ट हो। तो इससे क्या होता है कि आपको, आपका और पेशेंट का एक बहुत अच्छा आईपीआर बन जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो जो पेशेंट होते हैं वो आपके साथ एक कनेक्ट फील करने लग जाते हैं, आप पे ट्रस्ट करने लग जाते हैं। एंड जब वो चीज देखते हैं कि आप उनकी बहुत अच्छे से केयर कर रहे हो, है ना, अगर कोई भी, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल लगा, कोई मेरी केयर करेगा, है ना, मेरे लिए कंसर्न रहेगा कि ये बंदा मेरे लिए केयर कर रहा है, कंसर्न रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप उनको ब्लेसिंग्स देते हो, आपके लिए आप बहुत अच्छा फील करते हो उस इंसान के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसा होता है कि मतलब ये इंसान हमेशा खुश रहना चाहिए, आप उनको ब्लेसिंग्स देते हो। तो ब्लेसिंग्स से बढ़ के तो कुछ और चीज नहीं होती कि मतलब आप इस जॉब में ब्लेसिंग्स को अर्न कर रहे हो। मीन्स पैसे कमाने वाला इज डिफरेंट थिंग, वो आप हर जॉब में कमा लोगे, बट वेन यू गेन द ब्लेसिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन, जो आपको दिल से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत काम आती है। ये चीज मैंने बहुत आजमाया हुआ है। अगर आप उनकी बहुत अच्छे से केयर करो, उनकी देखभाल करो, उनकी चीजों को समझ लो, उनकी परेशानी सॉल्व कर लो, तो आपको जो ब्लेसिंग्स मिलेगी ना, वो मोर देन एनीथिंग है, कि वो तो चीज का कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी चीज के साथ। सो गाइज, आपको ये सारे एडवांटेजेस पता हो। जो नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हैं, जब आप जॉब करते हो, तो आपको इसमें 8 ऑफ मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सैटरडे संडे मिलेगा, क्योंकि बिकॉज आपकी शिफ्ट वाइज ड्यूटीज रहती है, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। मॉर्निंग ड्यूटी रहती है 6 आवर्स की, इवनिंग ड्यूटी भी 6 आवर्स की, नाइट ड्यूटी रहती है वो 8 to 8 मतलब 12 आवर्स की। तो आप पूरे महीने का आपका ये सिनेरियो रहता है कि कभी आपकी मॉर्निंग लग रही है, इवनिंग लग रही है, नाइट लग रही है, तो इस हिसाब से आपके ऑफ बन जाते हैं। एंड टोटल ऑफ 8 ही मिलते हैं सभी नर्सिंग ऑफिसर्स को। तो आपका ऐसा नहीं है कि आपको सैटरडे संडे मिलेगा, आपको कभी भी मिल सकता है। तो अब हम मतलब कुछ जॉब्स में ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, तो जो वीक डेज पे ऑफ, मतलब जो वीक डेज पे आपके काम होते हैं वो हो नहीं पाते, है ना। आपको सैटरडे संडे का ही वेट करना पड़ता है, और फिर सैटरडे संडे को सारे आपके काम हो जाए, ये भी नहीं हो पाता। तो इसलिए इस जॉब में क्या होता है कि आपको वीक डेज पे भी ऑफ मिल जाते हैं। इवन आप अपने इंचार्ज से बात करके अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा ड्यूटीज एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे कहता है कि आपको एक्स्ट्रा मतलब आपको अपने एक्स्ट्रा लीव्स भी नहीं, ALCL होता है, आपको उसमें से आपको कट नहीं करवाना पड़ता, आप अपने डे ऑफ में काम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में दिखाना है, तो आप सुबह दिखा दो हॉस्पिटल्स में, और इवनिंग में जाकर ड्यूटी कर लो। या आपको कोई भी दिक्कत है कि आपको अपने चिल्ड्रंस के स्कूल जाना है, PTM है, या कोई भी मॉर्निंग में आपको कोई भी चीज है आपको कंप्लीट करनी है मॉर्निंग में, तो आप इवनिंग का शिफ्ट लगवा लो, 2 से 8 रहती इवनिंग। तो ये चीजें बहुत अच्छी है इस चीज में कि आप ऐसे करके मतलब आप अपने काम भी निपटा सकते हो हर चीज, और आपको कोई एक्स्ट्रा लीव्स को कट भी नहीं करवाना पड़ेगा। ये चीज आपकी इजिली सॉर्ट हो जाएंगी।
गाइस आपको नर्सिंग ऑफिसर बन के एक अलग रिकॉग्निशन मिलता है, एक अलग पहचान मिलती है। इवन आपके जो आसपास के नेबर होते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो आपको अलग से रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ ये इंसान जो है, मतलब ये जो इंसान है, ये जो कैंडिडेट है, ये डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ काम करते हैं, उनकी चीजों को समझते हैं। इवन घर में कोई बीमार पड़ता है तो फटाफट से आपके पास आएगा कि प्लीज आप मुझे इसका बता दो, ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप उनकी हेल्प करोगे। इवन घर में भी तो उनके हेल्प करते हो एक तरीके से घर में भी, तो वो आपको अलग से रिकॉग्नाइज करता है, अलग से आपको रिस्पेक्ट मिलती है ना, और अलग से आपको ट्रीट करा जाता है, तो आपको खुद अच्छा लगेगा बिकॉज ऑफ योर कैपेबिलिटीज, बिकॉज ऑफ योर हैविंग स्किल्स, बिकॉज यू नो द नॉलेज बिहाइंड द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग यू आर परफॉर्मिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है बाकी लोगों से, और जो भी बाकी जॉब्स होती है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट बताती हैं, थोड़ा रिकॉग्निशन मिलता है आपको इन चीजों से। तो ये सारे एडवांटेजेस है गाइस। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आई होप आप लोग समझोगे कि these are the very good advantages of being a nursing officer. If you have any queries, so you can text me on Telegram and Instagram. I always be there for you. एंड उसको लाइक जरूर करा करो मेरी, और इनको शेयर भी करा करो ताकि काफी लोग अवेयर हो, उनको पता चले नर्सिंग के बारे में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पे आपको आंसर जरूर करूंगी। सो गाइज फॉर नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।